नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। मोदी सरकार इतना सब कुछ हो जाने के बाद में भी अपनी फजीयत करवाने से बाज नहीं आ रही है। दैनिक भास्कर के ऊपर छापे पड़े, भारत समाचार के ऊपर छापे पड़े, लेकिन मिला क्या? खाली हाथ। लेकिन अब द वायर जिसने मोदी सरकार के नाक में नकेल कसी हुई है, द वायर के ऊपर अब अगला निशाना है। और द वायर के ऑफिस में अचानक से दिल्ली पुलिस की तरफ से जवान भेजे जाते हैं और वहां पर दिल्ली पुलिस पहुंच करके किस तरह के उटपटांग सवाल कर रही थी। और फिर उसके बाद में जब दिल्ली पुलिस से इस प्रकरण को लेकर के पूछा जाता है तो दिल्ली पुलिस ने कैसे हाथ खड़े कर दिए, ये भी आपको बताएंगे। देखिए किस तरह से लगातार उन आवाजों को, उन संस्थानों को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, टारगेट किया जा रहा है जो संस्थान सच बोलते हैं, जो संस्थान जनता के हक की पत्रकारिता करते हैं, उनको लगातार टारगेट करने का काम किया जा रहा है। द वायर जिसने लगातार पेगासस जासूसी कांड को लेकर के देश भर में हड़कंप मचाया हुआ है, उसके दफ्तर के अंदर दिल्ली पुलिस पहुंच गई। ये ट्वीट किया सिद्धार्थ द वायर के फाउंडिंग मेंबर हैं और उन्होंने ट्वीट किया और उसमें लिखा, द वायर के ऑफिस में यह हर दिन की तरह नहीं था। पेगासस प्रोजेक्ट के बाद में पुलिसकर्मी आज बेतुके सवालों के साथ पहुंचे और सवाल क्या किए? विनोद दुआ कौन है? विनोद दुआ जिनको पूरा देश जानता है, उनके बारे में पूछा। स्वरा भास्कर कौन है? क्या मैं आपका रेंट एग्रीमेंट देख सकता हूं? क्या मैं आरफा खानम शेरवानी जो प्रोग्राम लेकर के आती हैं, उनसे मैं बात कर सकता हूं? यह पूछे जाने पर कि वो क्यों आए हैं, जब पुलिस कर्मी से उल्टा पूछा गया कि आप क्यों आए हैं, आप अपना तो बताइए, तो उन्होंने कहा कि 15 अगस्त के लिए रूटीन चेकिंग है। अजीब है, वाकई अजीब है। अगर 15 अगस्त के लिए रूटीन चेकिंग है तो इसमें विनोद दुआ का नाम क्यों आया? इसमें स्वरा भास्कर का नाम क्यों आया? ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि अगर रूटीन चेकअप है तो रूटीन चेकअप में स्टाफ के बारे में और स्पेसिफिक 2-3 जो लोग हैं उनके बारे में क्यों सवाल पूछा गया? लेकिन किस तरह से चोर की दाढ़ी में तिनका, वो कहावत आजकल खूब मशहूर हो रही है। अब ये देखिए, और उसके बाद में जो है हंगामा खड़ा हो गया। अब ये खबर जो है दैनिक, ये क्विंट हिंदी में भी ये खबर छपी है। द वायर के दफ्तर में पहुंची दिल्ली पुलिस, सवाल उठाने पर बताया रूटीन चेकिंग। तो किस तरह से जो है ये सब कुछ हो रहा है। जनसत्ता ने भी इस खबर को छापा है। पेगासस स्पाईवेयर के जरिए कथित तौर पर कई नामी हस्तियों की जासूसी कराने के आरोप को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार घिर रही है। विपक्षी दलों ने संसद में भी इसे लेकर के हंगामा जारी रखा है। इसी बीच दिल्ली पुलिस ने शुक्रवार को स्पाईवेयर के निशाने पर आए लोगों की जानकारी देने वाले मीडिया संस्थान द वायर का दफ्तर का दौरा किया। तो दौरा किया या दौरा पड़ा हुआ था या कैसे हुआ था, वो सब जानते हैं। लेकिन देखिए, इस पूरे मामले के बाद में दिल्ली पुलिस फंस गई। दिल्ली पुलिस से सवाल पूछा गया और दिल्ली पुलिस के डीसीपी न्यू दिल्ली वो सामने आए। उन्होंने ट्वीट किया, ये ट्वीट आपके सामने है। उन्होंने ये ट्वीट में लिखा कि 15 अगस्त के मद्देनजर पूरे जिले में रूटीन चेकिंग की जा रही है। सुरक्षा और आतंक रोधी कदम उठाए जा रहे हैं। इसके तहत किराएदारों का सत्यापन, गेस्ट हाउस की चेकिंग और अन्य कदम उठाए गए हैं। स्थानीय पुलिसकर्मी एक दफ्तर का सत्यापन करने के लिए गया था जहां सामने कोई गेट पर साइन बोर्ड नहीं था। ये उन्होंने एक फोटो भी डाली है कि गेट के ऊपर कोई साइन बोर्ड नहीं था कि द वायर का दफ्तर है। इस तरह का कोई पोस्टर बैनर वहां पर लगा हुआ नहीं था, ये उन्होंने कहा। लेकिन अब इसके बाद में जो है वो जवाब दिया है सिद्धार्थ वरदराजन ने, और जवाब देते हुए उन्होंने लिखा है कि मंदिर मार्ग के पुलिस स्टेशन पर आप जाइए और वहां पर सबको पता है कि यहाँ पर द वायर का दफ्तर है। उन्होंने अपने जो नजदीकी थाना है, नजदीकी थाने में ये इतला की हुई है कि यहाँ पर ये दफ्तर है और पुलिस स्टेशन ने भी उनकी वेरिफिकेशन की हुई है। ये उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने कहा कि ये जो बोर्ड आपने दिखाया है कि यहाँ पर कोई ये जगह जो है खाली है रेंट के लिए, ये बोर्ड वो आधी बिल्डिंग के लिए, पूरी बिल्डिंग उन्हीं की नहीं है, ये आधी बिल्डिंग खाली है, उस खाली बिल्डिंग के लिए किराए पर ये बोर्ड लगाया हुआ है, उसको भी चेक कीजिए। लेकिन आप ये बताइए कि कांस्टेबल जो महेश आपने भेजे वो इस तरह के सवाल क्यों पूछ रहे थे? वो विनोद दुआ के बारे में, स्वरा भास्कर के बारे में, आरफा के बारे में, आसिफ के बारे में वो क्यों पूछ रहे थे और वो क्यों इस बारे में
अपने आप में बड़बड़ा रहे थे कि कोई कानपुर का केस। ये इस तरह की बातें तो हैरानी पैदा करती है। वाकई ये हैरानगी की बात है कि किस तरह से जो है वो द वायर के साथ में जो है दिल्ली पुलिस के ये पुलिसकर्मी वहां पर पहुंच करके सवाल जवाब करता है। ये वाकई हैरान करने वाला है। अब इसको लेकर के रणदीप सुरजेवाला, कांग्रेस के नेता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि पुलिस जीवी भाजपा सरकार वायर के ऑफिस में फिजूल की पूछताछ के लिए पुलिस भेजने से पहले 2 सवाल का जवाब दे देते। भारत में पेगासस से किसने जासूसी कराई, इस पर कितना खर्च आया। देश पूछ रहा है, जवाब क्यों नहीं देते। देश पूछ रहा है कि पेगासस किसने खरीदा, किसके कहने पर जासूसी करवाई गई, कितना खर्चा आया। ये तमाम सवाल जो है वो रणदीप सुरजेवाला ने उठाए हैं। प्रशांत टंडन है और उन्होंने ट्वीट करके लिखा है, ट्विटर, न्यूज क्लिक, दैनिक भास्कर, भारत समाचार और अब द वायर के दफ्तर में पुलिस। इस बौखलाहट का कारण भी कुछ होगा। तो कारण तो समझ में आ रहा है, देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है कि कारण यह है कि आपने मोदी सरकार की नाक में दम किया हुआ है। आप रोजाना नए नए खुलासे कर रहे हैं। आप बता रहे हैं कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट के जजों के फोन टेप करा रही थी। द वायर बता रहा है कि सीबीआई के डायरेक्टर का फोन टेप करवाया जा रहा था, विपक्ष के नेताओं के फोन टेप हो रहे थे, सरकार के मंत्रियों के फोन टेप हो रहे थे। ये सारे खुलासे द वायर कर रहा है और इसीलिए द वायर के ऊपर जो है वो पुलिस चाहती है कि सरकार चाहती है किसी न किसी तरह से शिकंजा कसा जाए। लेकिन जिसके ऊपर शिकंजा कसा था उसके साथ में क्या कुछ हुआ। भारत समाचार पर लगातार 37 घंटे की रेड पड़ती रही, लगातार रेड जारी रही, लेकिन उस रेड के बाद में कुछ नहीं मिला। ये ट्वीट आप देखिए, भारत समाचार ने ये ट्वीट किया है, आधी रात को ये ट्वीट किया है और इसमें लिखा है, भारत समाचार कार्यालय पर 37 घंटे आईटी की छापेमारी। भारत समाचार कार्यालय से आईटी टीम लौटी। स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह के घर से छापेमारी खत्म हुई। आईटी टीम को कुछ नहीं मिला। वीरेंद्र सिंह के घर नकदी और सोना नहीं मिला। गोरे गुलाटी के प्रतिष्ठानों पर भी कुछ नहीं मिला। तो तमाम जगह पर छापेमारी हो रही थी, लेकिन सब जगह से आखिरकार आईटी की टीम को, इनकम टैक्स की टीम को खाली हाथ जाना पड़ा। दूसरा ट्वीट आप देखिए भारत समाचार का, एडिटर इन चीफ के घर से आईटी टीम रवाना। एडिटर इन चीफ ब्रिजेश मिश्रा के घर से लौटी टीम। ब्रिजेश मिश्रा के घर से बैरंग लौटी आईटी की टीम। तो किस तरह से जो है वो खाली हाथ लौटना पड़ रहा है और इसकी वजह यह है कि सब कुछ खंगाल करके देख लिया लेकिन कुछ नहीं मिला। शायद इसका एक राजनीतिक संदेश ये भी है कि यहां पर छापे पड़े हैं, अब जो और लोग जो बोल रहे हैं वो शांत हो जाए, वो चुप हो जाए, नहीं तो अगला नंबर उनका है। ये शायद संकेत ये भी है। बहरहाल कुछ भी हो, जो बोल रहा है, जो लिख रहा है, वो लिखता रहेगा, वो बोलता रहेगा जब तक वो बोल सकता है। आप उसको अगर खामोश कर देंगे, आपके लोग उसको खामोश कर देंगे, तो जरूर शायद हो सकता है कि उसकी आवाज खामोश हो जाए। लेकिन एक आवाज खामोश हो जाएगी, उसके बाद में कितनी आवाजें खड़ी होंगी, इस बात का अंदाजा भी उनको होना चाहिए। शायद अगर अंदाजा होता तो द वायर के दफ्तर पर पुलिस नहीं भेजी जाती। क्योंकि अगर आप बताइए कि द वायर के दफ्तर पर पुलिस भेजी गई, क्या आपको लग रहा है कि द वायर इतने कच्चे काम कर रहा होगा कि वहां पर एक पुलिसकर्मी जाए और पुलिसकर्मी जा करके वो इस तरह से पूछताछ करे और उसको फंसा दे? इतने कच्चे काम जो है वो द वायर कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। सबको मालूम है जो टारगेट पर है, इसलिए सब अपनी अपनी तरह से तैयारी भी कर रहे हैं। हाथ में पुलिस के, सरकार के कुछ नहीं लगेगा, लेकिन पुलिस और सरकार अपनी तरफ से संकेत साफ दे रही है कि जो सच बोलेगा, जो सच दिखाएगा, उस पर छापा जरूर पड़ेगा। लेकिन सवाल यही है कि आखिरकार सच की जीत होती है या इस तरह की जो दबंगई है, जो अहंकार है, उसकी जीत होती है? ये बड़ा सवाल है। इस खबर को लेकर के, इस वीडियो को लेकर के आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें। साथ में जो बेल आइकन है घंटी, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे कोई वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।